नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर भिवंडी से है, जहां मौलाना सज्जाद बरकाती ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नसीहत दी। दरअसल भिवंडी शहर में ईद मिलादुन्नबी के दिन एक अशफाक नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में गम का माहौल बन गया था। वहीं आज मौलाना सज्जाद बरकाती ने इस पर बातचीत कर बताया कि किस तरह से ईद मिलादुन्नबी में झंडे को लेकर जुलूस में शामिल होना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर के अंदर ईद मिलादुन्नबी के दिन एक घटना हुई। एक बच्चा 21 वर्षीय अशफाक नामक बच्चा वो झंडे को लेके जा रहा था और झंडे की लंबाई इतना ज़्यादा थी जिसके वजह से करंट लगी और उस बच्चे की मौत हो गई। आज हमारे साथ हाफिज और आलिम दीन मौलाना सज्जाद बरकाती साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। मौलाना बरकाती सज्जाद साहब, ये बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इतने लंबे लंबे झंडों के साथ जुलूस में निकलना ये बहुत बड़ी नादानी की बात है। वजह उसकी ये है कि जब हमें मालूम है कि यहाँ इतने लंबे झंडों के साथ अगर जाएंगे तो तार वगैरह से लगने के बाद इस तरह के हादसात हो सकते हैं, तो अपनी जान को ख़तरे में डालना ये किसी तरह अक्लमंदी की बात नहीं, और ना हमारा दीन जो है इस तरह के कामों की इजाज़त देता है। आप गौर कीजिए, हमारा इस्लाम जो हमें मिजाज देता है वो रास्तों के हुकूक़ के हवाले से, वो ये है कि रास्ता चलने वालों का हक़ है, उसमें किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े झंडों के साथ जब जुलूस में हमारे बच्चे निकलते हैं तो उसमें होता ये है कि वो पूरा झंडा खोलने के चक्कर में उनको काफ़ी वक्त लगता है, तो बाद में जो पीछे आते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है, इस तरह से भीड़ लग जाती है। और अभी आपने देखा कितना बड़ा हादसा हो गया, ये अफसोस की बात है। तो इस मर्तबा ये तो हो गया, आइंदा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और हमारे शहर के जो ज़िम्मेदार उलमा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि इसका कोई हल निकाला जाए, कि जुलूस में इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल निकाल दिया जाए जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसका एक हल हमें ये समझ में आया है कि इसका हमने भी तजर्बा करके देखा, ख़ुद एक्सपीरियंस किया इसको, कि हर इलाके में कोई बड़ी मस्जिद है, तो अगर ऐसा किया जाए कि हर मस्जिद का इमाम अपने इलाके के बच्चों को, नौजवानों को साथ लेकर जुलूस में शिरकत करे, तो मैं समझता हूँ इमाम का अपना एक मकाम होता है, उसका अपना एक असर होता है। तो उनके सामने शायद बच्चे इस तरह की हरकत ना करें, ना गैर ज़रूरी नारे लगाएं, ना इस तरह की गैर ज़रूरी हरकतें करें। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नात शरीफ पढ़ते हुए, अदब के साथ, किसी को तकलीफ़ दिए बगैर जुलूस में चलते रहें, ताकि लोग भी देखकर जो है एक अच्छा मैसेज लें कि इस्लाम के मानने वाले जब जमा होते हैं किसी काम के लिए जुलूस की शक्ल में, तो उस वक्त भी वो अमन का ख्याल रखते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। और हमारे दिन का मिजाज और हमारे दिन की तालीम भी यही है। मौलाना सज्जाद साहब, आप उन नौजवान बच्चों को गाइड कीजिए कि मतलब जब ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार आए तो उनको कितनी मिक़दार में, कितनी लंबाई के हिसाब से, कैसे उनको झंडे को लेके और किस तरह से चलना चाहिए। झंडे के हवाले से मैं ये कहूँगा, बिल्कुल छोटा सा झंडा हो जो हाथ में हो, और बस यूँ लगे कि ये एक झंडा है। इतना लंबा चौड़ा झंडा लेके वो कोई मतलब नहीं रहता। और जुलूस में देखिए, हमारे इस्लाम ने जुलूस कैसा निकालना चाहिए वो भी हमको उस ताल्लुक़ से रहनुमाई की है। अब गौर कीजिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना आए थे तो उस वक्त मदीना के लोगों ने हमारे नबी को वेलकम किया और जुलूस की शक्ल में हुजूर का इस्तकबाल किया। कैसे? छोटी छोटी बच्चियाँ दफ़ लेकर जो है नात पढ़ रही थी, औरतें छतों पे चढ़ गई थी और सब बिल्कुल पुरसुकून तरीके से नात पढ़ रहे थे। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब अश्शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। तो इस तरह नात पढ़ते हुए हुजूर का उन्होंने इस्तकबाल किया। तो अगर हमें ये चीज़ सीखनी है कि जुलूस कैसे निकाला जाता है, तो हम तो सहाबा की ज़िंदगी से, वो सहाबा जिन्होंने हमारे नबी को अपनी आँखों से देखा, उन्होंने हुजूर का इस तरह से वेलकम किया, जुलूस की शक्ल में इस तरह इस्तकबाल किया। तो मैं जवानों से ये कहूँगा कि अगर आप जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप खुशी का इज़हार करें, और आप ये चाहते हैं कि इस तरह से हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, और अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ होती है
या हमारी वजह से इस्लाम बदनाम होता है, हमारे अमल किसी भी अमल की वजह से, तो इससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी होने के बजाय नाराज़ हो जाएंगे। तो हम जुलूस भी निकालें, मेहनत भी करें और बदले में कुछ ना मिले, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाए तो फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए जो इस्लाम ने बताया है, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नाज शरीफ पढ़ते हुए, अदब से सर झुकाए हुए, या झंडा भी अगर लें तो इतना झंडा कि ना उसको लहराने में ना तकलीफ़ हो, ना उसको अगर आप हाथ में लेकर जाएं तो बड़ी आसानी के साथ लेकर जा सकें, किसी तरह से भी किसी को कोई अजियत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सज्जाद साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बताया जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को मैसेज दिया और लोगों को जुलूस किस तरह से लेकर के जाना चाहिए अमन और शांति के साथ, ताकि किसी को भी तकलीफ़ ना हो, इस तरह का भी मैसेज दिया गया। हाल ही में जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर यह घटना हुई, 21 साल वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई करंट लगने से, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जहाँ सब तरफ खुशी मनाई जा रही थी, वहीं एक मोहल्ले और एरिया के अंदर गम का माहौल बन गया। तो ऐसी आगे कोई घटना ना घटे, इसको लेकर मौलाना सज्जाद साहब ने बताया और आगे भी मैसेज ये दिया है उन्होंने कि लोग इस पर अमल करें, ताकि ऐसे आने वाले वक्त में कोई घटना ना घटे और लोग सही तरीके से अपना जुलूस जो है उसको लेकर के जाएं, और जिस तरह से अपने नबी की ताज़ीम करते हैं, उनके खुशी के माहौल मौके पर ये जुलूस वगैरह निकालते हैं, अमन शांति के साथ निकाले। इस तरह का मैसेज मौलाना सज्जाद साहब ने दिया। ठाणे से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगदेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो अक्सर ऐसे जुलूसों में लोगों की जान जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग लापरवाही ना बरतें। फिलहाल इस न्यूज़ आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।